Good morning, students. Today we will start chapter 1 in civics, diversity in India. Next topic, diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, डिफरेंट वेज यानी जैसे हम डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन को फॉलो करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मॉस्क यानी मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, लेकिन सभी का वर्शिप करते हैं वहाँ भी, लेकिन उनका जो वर्शिप का जो वे है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से डाइवर्स कंट्री है इंडिया। लैंग्वेज में भी, रीजन, रिलीजन, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स में भी। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, यानी 200 years से ही चली हैं ट्रेन, एरोप्लेन, बस एंड कार। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल्स और ऑन फुट। 200 years अगो यानी 200 साल पहले लोग ट्रैवल करते थे इन शिप एंड ऑन हॉर्सेस, कैमल एंड फुट, यानी कैमल पे, हॉर्सेस पे, पैदल या शिप में। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, यानी ट्रैवल क्यों करते थे लोग? सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, यानी नई जगह सेटलमेंट के लिए। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, यानी लोगों से ट्रेड करने के लिए ट्रैवल करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गो टू ए प्लेस, पीपल स्टेड हेयर, यानी जो लोग हैं दूसरी जगह से आके अलग अलग जगह पे सेटल होने लगे। ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे टाइम तक एक ही जगह सेटल होने लगे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमेन्स एंड ड्राउट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट, यानी कई बार क्या है, अकाल, सूखा पड़ जाता था, तो उससे भी लोग माइग्रेट करते थे, मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्च ऑफ फूड एंड पास्चर्स, ग्रास लैंड्स फॉर देयर एनिमल्स। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वार, यानी कई बार वार से भी लोग ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। और सर्च ऑफ वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their language, food, music, religion became a mix of old and new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. यानी जो लोग दूसरी जगह से न्यू प्लेस पे जाके सेटल होते हैं, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो रिलीजन है, जो उनकी कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यानी जो कल्चर है वो दोनों का इंटरमिक्सिंग हो जाता है, यानी कुछ चीज़ें एडेप्ट कर लेते हैं वो एक दूसरे की। दिस हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर हेयर, यानी कैसे इन्फ्लुएंस करती है लोगों का मूवमेंट। थस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, और इसी से क्या है, जो एरिया है, जो रीजन है, वो काफ़ी डाइवर्स बन जाते हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, यानी कई बार जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, जो उनके जोग्राफिकल जो एरिया है, लैंडस्केप कैसा है, माउंटेन है या जो नियर द सी है, डेजर्ट है, तो कहाँ रहते हैं वो भी काफ़ी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए
माउंटेनियस एरिया, यानी जो माउंटेन में रहने वाले लोग हैं और जो सी कोस्ट के पास रहते हैं उनमें भी काफ़ी डाइवर्सिटीज़ है, डिफरेंसेस हैं। एग्जांपल हम देखेंगे इसमें अभी। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different। यानी लोगों में जैसे जो उनकी कपड़े पहनते हैं, जो खाना जो पीना होता है, वो भी काफ़ी डिफरेंस है, और तरह के कार्य, अलग अलग डिफरेंट तरह के कार्य भी वो करते हैं। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। यानी आसपास रहने वाले लोगों को सिटी में जो लोग रहते हैं वो नहीं जानते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। यानी जो शहरों में रहने वाले, सिटीज़ में जो सिटी ड्वेलर्स हैं, वो अपने खुद के लिए वेजिटेबल्स और ग्रेन नहीं उगाते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। यानी वो सभी के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? मार्केट में। तो मार्केट में यानी रूरल एरियाज से आता है ये वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region। यानी कैसे जो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो किसी भी रीजन यानी कोई भी एरिया की जो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें हमें एग्जांपल दिया है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, जैसे केरला एंड लद्दाख। तो जो मैप में हम देखेंगे तो लद्दाख है बिल्कुल नॉर्थ जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में, यानी नॉर्थ पार्ट में इंडिया के, और जो केरला है वो है साउथ वेस्ट पार्ट में, जैसे साउथ वेस्ट पार्ट। तो पहले है लद्दाख। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख को अभी बनाया है, ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू कश्मीर के। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यानी ये काफ़ी एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो लार्ज पार्ट है इसका वो बर्फ़ से ढका होता है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। यानी जो गर्मियों के मंथ्स में जो बर्फ़ पिघलती है उसी से वो अपना पानी लेते हैं। पीपल हेयर कीप शिप एंड द शिप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यानी एक फेमस जो वूल है वहाँ की लद्दाख की, जिसको बोलते हैं पश्मीना वूल। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। यानी ये जो काफ़ी महंगी है ये वूल, पश्मीना वूल, और जो पश्मीना शॉल होते हैं वो काफ़ी यानी सोर्स ऑफ इनकम है इनके लिए, लद्दाख के लोगों के लिए। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो कश्मीर के ट्रेडर्स हैं उनको सेल करते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वूवन इन कश्मीर। यानी जो पश्मीना शॉल हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? मेनली कश्मीर में। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। यानी ये जो क्या खाना पीना है वहाँ का। ईच फैमिली ओन सम गोट्स काउस एंड जोस। यानी याक काउज, वहाँ का जो एक इम्पोर्टेंट जो एनिमल है याक काउस। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders। यानी ये ट्रेडिंग रूट, एक मेन रूट है ट्रेड का। It was considered a good trade route as it had many passes। जो passes हैं, पास है माउंटेन पास, जो रास्ते हैं वेज, थ्रो विच कारवां यानी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होता है, कारवां ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। यानी तिब्बत है इसके बिल्कुल पास में। तो तिब्बत और लद्दाख के बीच में काफ़ी ट्रेड होता था पहले भी और अभी भी हो रहा है। दिस कारवां कैरीड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। यानी किन किन चीज़ों का
जो ट्रेड होता था स्पाइसेस, टेक्सटाइल, रॉ सिल्क एंड कारपेट। बुद्धिज्म रिच तिब्बत वाया लद्दाख, यानी तिब्बत में और लद्दाख में इस एरिया में ज़्यादातर बुद्धिज्म रिलीजन के फॉलोअर रहते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, यानी लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, लिटिल तिब्बत। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स आगे, यानी 400 साल पहले यहाँ पे जो इस्लाम रिलीजन है वो भी लोगों ने अडेप्ट किया। एंड देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, यानी आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म के बाद में सेकंड जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स, यानी वहाँ की जो रीजनल जो ट्रेडिशंस हैं, सॉन्ग्स एंड पोइम्स। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक, जो तिब्बत जो है वहाँ का जो नेशनल एपिक है, द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, यानी केसर सागा मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट दोनों गाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये है वुमेन वीविंग पश्मीना शॉल इन कश्मीर। अब सेकंड जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे केरला का। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, जो अभी देखा था हमने साउथ और वेस्ट जो कॉर्नर है बिल्कुल वहाँ पे है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक तरफ जो है सी है अरेबियन सी, एंड हिल्स ऑन द अदर, और बाकी जो पार्ट्स है वहाँ पे हिल्स हैं। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामोम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, यानी जो हिल्स जो हिली एरिया है वहाँ पे जो मसाले हैं, पेपर है जैसे क्लोव्स, लौंग, कार्डामोम इलायची यानी काली मिर्च, लौंग और इलायची यहाँ पे उगाई जाती है। इट इज़ स्पाइस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, यानी इससे लोग काफ़ी ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया इन स्पाइसेस ने। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर, यानी पहले कौन लोग आए थे यहाँ पे? जेविस और अरब ट्रेडर्स, यानी अरेबियन जो ट्रेडर हैं वो आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स अगो, यानी 2000 ईयर्स अगो जो क्रिश्चियन एक जैसे हम कह सकते हैं रिलीजियस टीचर सेंट थॉमस, एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, यानी क्रिश्चियनिटी इंडिया में सबसे पहले कौन लेके आया था? सेंट थॉमस, वेन 2000 ईयर्स अगो। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, यानी काफ़ी लोग यहीं पे आए और यहीं सेटल हो गए। फॉर एग्जाम्पल इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, लगभग 13 सेंचुरी में आया था ये इब्न बतूता। रोट ए ट्रेवलॉजी इन विच ही डिस्क्राइब्ड द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, यानी उसने ट्रेवलॉजी लिखी, अपना एक यात्रा वृतांत लिखा किसके लिए? जो लाइव्स थी मुस्लिम्स की। एंड सेड दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, यानी उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थी। द पोर्तुगाइज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डे गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर, यानी 1498 को वास्को डी गामा जो पुर्तगाइज एक सेलर था वो आया था वेस्टर्न कोस्ट में केरला में। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, यानी इंटरमिक्सिंग है रिलीजन के मामले में केरला। यहाँ पे लगभग सभी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स, यानी जो नेट है मछली पकड़ने के वो काफ़ी यूज किए जाते हैं चाइनीज नेट्स। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, जो चाइनीज नेट्स हैं उनको बोला जाता है चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी, जो जिसमें मछली को जो फिश को फ्राई करते हैं जिस बर्तन में उसको बोलते हैं चीना चट्टी। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, तो चीन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? चाइना के लिए यूज किया जाता है।
The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetable. यानी जो राइस कल्टीवेशन है उसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी सूटेबल है, तो इसलिए राइस यहाँ की प्रोमिनेंट जो क्रॉप है। और उसके बाद में जो लोग यहाँ खाते हैं राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। ये जो है द बोट रेस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। यानी केरला में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो है ओणम, और ओणम में होता है बोट रेस। ओके, थैंक यू।